इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ये इंटेस्टाइन के अंदर फूड का या इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का आगे ना बढ़ पाना, यानी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का आगे ना बढ़ पाना, ये कहलाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इनएबिलिटी टू पास द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स फॉरवर्ड, आगे ना बढ़ पाना किसी भी कॉज की वजह से, तो ये कहलाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो अगर हम साइट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखें तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में है तो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर बिल्कुल शॉर्ट टाइम में होता है तो उसको हम एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और प्रोलॉन्ग पीरियड में धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लो, इसके अकॉर्डिंग सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि जहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन साइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता है, वहीं ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है वहाँ का, जैसे स्ट्रैंगुलेटेड जो है ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। एक और क्लासिफिकेशन होता है वो अकरेंस के अकॉर्डिंग है, वो है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में होता ये है कि कौन सी चीज़, यानी कोई भी चीज़, कोई फॉरेन बॉडी है या कोई चीज़ है जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, यानी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में पैरास्टैटिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है, और फंक्शनल होता है ऑब्स्ट्रक्शन, उसके अंदर पैरास्टैटिक मूवमेंट एब्सेंट होता है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई जो है चीज़ ब्लॉक नहीं कर रही होती है, बल्कि कोई फॉरेन बॉडी ब्लॉक नहीं कर रही होती है, बल्कि पैरास्टैटिक मूवमेंट ही एब्सेंट होता है। इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं फंक्शनल या जो है डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, एटियोलॉजी की बात करते हैं। तो हम इंटेस्टाइन का ये एक पार्ट बना है, इसके हम 3 साइड देखते हैं। एक जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर का पार्ट है, अगर यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसे कहते हैं इंट्राल्यूमिनल। अगर इसकी वॉल में होता है तो इसे कहते हैं इंट्राम्यूरल, और अगर इस वॉल के बाहर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसे कहते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन में वर्म हो सकते हैं, एस्कैरिस हो या और तरह के वर्म्स होते हैं। फीसेस, अगर बहुत ड्राई फीसेस है, लैट्रिन स्टूल है, वो ड्राई होकर इम्पैक्ट हो सकता है। बेजोर्स कहते हैं फूड पार्टिकल। अब बेजोर्स क्या हो सकते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। एक ट्राइकोबेजोर, बालों का गुच्छा, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। फाइटोबेजोर्स अनडाइजेस्टेड या जो फाइब्रस वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट होते हैं, वो ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा गालस्टोन होता है। गालस्टोन क्या होता है कि जब गाल ब्लैडर में कोलेसिस्टाइटिस होती है, गालस्टोन होता है और उससे कांटेक्ट में लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन उसके इम्पैक्ट करके उस हिस्से को जो है वो इंजर्ड करके गालस्टोन जो है वो इंटेस्टाइन वाले पार्ट में वो उतर जाता है। इसे कहते हैं गॉल स्टोन इलियस कहते हैं। तो इससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये कॉज है इंट्राल्यूमिनल कॉज। फिर इंट्राम्यूरल कॉज है, ये इंट्राम्यूरल हुआ। इंट्राम्यूरल मतलब वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन। वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी यहाँ पे फाइब्रोसिस भी हो और जो है वो पार्ट यहाँ डैमेज हुआ, फाइब्रोसिस सिकुड़ जाए, स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरे मैलिग्नेंसी, यानी कोई ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये इंट्राम्यूरल हुआ। दूसरा है एक्स्ट्राम्यूरल, यानी कि ना तो अंदर है ना वॉल पे, बल्कि इससे बाहर है। वो क्या होता है? वो एडेशन। एडेशन क्या होता है कि सर्जरी के बाद
कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी भी हो, उसके बाद सर्जिकल पार्ट जो है कि वहाँ पे सर्जिकल पार्ट होते हैं वो और कुछ नेबरिंग पार्ट से चिपक जाते हैं। चिपकने से क्या होता है, वहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उससे वहाँ पर बाहर से दबाव पड़ता है, जिससे वो जो है वो पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो उससे हर्निया क्या होता है, हर्निया और इंटेस्टाइनल पार्ट का अपने नॉर्मल जगह से किसी ओपनिंग से बाहर निकल जाना, तो जहाँ पर वो निकल रहे होते हैं वहाँ पर दबाव पड़ता है, वो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। वॉल्वुलस कहते हैं इंटेस्टाइन का अपने ऊपर ही लिपट जाना, इंटेस्टाइन पर ही लिपट जाने को कहते हैं वॉल्वुलस। तो ये वॉल्वुलस हो सकता है। तीसरा इंटरसेप्शन, ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें एक इंटेस्टाइन के पार्ट का दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट में घुस जाना, चला जाना, तो ये बच्चों में खासतौर से डेवलप होता है। तो ये कॉजेज हो गए। तो ये तो हुए मैकेनिकल कॉजेज ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा फंक्शनल या डायनेमिक कॉज होते हैं, जैसे पैरालिटिक इलियस, पैरालिसिस एब्सेंट है, पैरालिसिस है ही नहीं इसमें, तो पैरालिटिक इलियस हो गया। इसके अलावा सूडो ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। तो ये फंक्शनल कॉज ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अब हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो अब इसमें दो पार्ट होते हैं। इस ऑब्स्ट्रक्शन का ये पार्ट है प्रॉक्सिमल पार्ट, ये जो पार्ट है ये डिस्टल पार्ट है। ये जो पार्ट है यानी फूड इधर से या जो भी चीज़ था वो इधर से आगे जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के पहले जो पार्ट है ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ये डिस्टल पार्ट है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पाती है, कोई बीच में रुकावट है, कोई भी चीज़ है, ऑब्स्ट्रक्ट किए हुए हैं, तो इस पार्ट की पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। यानी प्रॉक्सिमल पार्ट का पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है पेशेंट को कॉज करता है कॉलिकी पेन कॉज करता है। मतलब कहने का ये है कि जब ये इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट होता है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, तो इस पार्ट में, क्योंकि ये आगे भेजना चाहता है, अब वो चीज़ आगे ताकि वो आगे जा सके, आगे बढ़ जाए, ये चीज़ जो चीज़ रुकावट पैदा कर रही है। तो कॉलिकी पेन पहला सिम्टम अपेयर होता है, बहुत कॉलिकी पेन जो है प्रेजेंट होता है, एक चीज़ हो गई। लेकिन जब कंटेंट आगे नहीं जा पाते हैं, तो दूसरी कंडीशन क्रिएट होती है कि ये वाला पार्ट जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो डायलेट कर जाता है, यानी कि इस कंडीशन में आ जाता है, इस तरह से डायलेट कर जाता है। यहाँ से सिक्रेशन रिलीज होते हैं, यहाँ से बहुत सारे इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, म्यूकस, सोडियम, सारे फ्लूइड रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज होते हैं। अब ये सिक्रेशन आगे तो जा नहीं पाते हैं, तो ये सिक्रेशन बाहर जाते हैं, यानी वापस प्रॉक्सिमल पार्ट में जाते हैं, जिसकी वजह से सेकेंड जो सिम्टम होता है वो वॉमिटिंग, मतलब उसके बाद वॉमिटिंग का मामला होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इस पार्ट में लगातार फूड का सिक्रेशन हो रहा है, फूड भी आ रहा है, तो इस पार्ट में बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि इस पार्ट में बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लैटस और गैस फॉर्मेशन होता है। फ्लैटस या गैस फॉर्मेशन होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं इसको, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये सिम्टम हुआ, फूड आगे जा नहीं पा रहा है, ये इस पार्ट में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट आगे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आगे तो जाएगा तभी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा। इस हिस्से में इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में एक तो होता है तो जिसमें गैस एंड फीसेस बोथ आर नॉट फास्ट, कुछ नहीं निकलता इसमें, नॉट फास्ट। और
दूसरा ये हो सकता है कि गैसेस आर पास, गैसेस पास हो रहे हैं लेकिन फीसेस पास नहीं, गैसेस आर पास हो रहे हैं लेकिन फीटस यानी फीसेस जो है वो पास नहीं हो रहे हैं, इस तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ये इसकी पैथोलॉजी है। तो इसमें हमें वॉमिट होने की पेन, तो अगर हम अकरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा उसमें हमें वॉमिटिंग ज़्यादा मिलेगी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हमें वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया इसकी पैथोलॉजी, ये हो गई इसकी पैथोलॉजी। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या बात करते हैं, डायग्नोसिस पहले हम एग्जामिनेशन, पाल्पेशन किया जाता है, छू कर देखते हैं तो टेंडरनेस मिलती है, छूने में पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलता है। इंस्पेक्शन देखते हैं, डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलता है, फूला हुआ एब्डोमेन नज़र आता है। ऑस्कल्टेशन अगर करते हैं यानी कि अगर स्टेथोस्कोप रख के हम वॉवेल साउंड सुनते हैं तो वॉवेल साउंड हमें हाई पिच की वॉवेल साउंड सुनाई देती है। परकशन में टिम्पैनिक डलनेस मिलती है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह भी करा लेते हैं, सोडियम जो है, पोटेशियम, क्रेटिनिन, यूरिया, ये सब हम जो है इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, यानी ब्लड टेस्ट कराते हैं। एक्सरे, प्लेन एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, सीटी स्कैन एंड बेरियम मिल, ये जो है हम डायग्नोसिस के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उसके बाद आता है बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका जो है वो, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैकेनिकल टाइप का जो होता है उसमें हमेशा जो है वो ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। और जो पैरालिटिक इलियस होता है या जो फंक्शनल डायनेमिक टाइप में होता है वहाँ उसमें सर्जरी नहीं की जाती है, उसमें ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल ही होता है। लेकिन मैकेनिकल जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें ट्रीटमेंट सर्जिकल ही होता है। ये हो गया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। थैंक यू।